नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई यह प्रसंग लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत के अनुसार कृष्ण का जन्म 3100 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल वृंदावन की गलियों में बीता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्षों तक द्वारका पर राज्य किया था। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। जैसा कि पुराणों में महाभारत में वर्णित है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शांभा को एक शरारत सूझी। वह एक स्त्री का भेष धारण कर अपने मित्रों के साथ ऋषियों की कुटिया में गए। स्त्री के भेष में शांभा ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। जब शांभा ने इस प्रकार ऋषियों के साथ धोखा या छल करना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए। ऋषियों ने स्त्री बने शांभा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के श्राप से शांभा डर गए और उन्होंने सारी घटना आकर उग्रसेन को बताई। उसके बाद उग्रसेन ने शांभा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें श्राप से छुटकारा भी मिल सकता है। इसके बाद शांभा ने ऐसा ही किया कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दिया। साथ ही उग्रसेन ने आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन होगा और ना ही कोई सेवन करेगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई तरह के अशुभ संकेतों का सामना किया, जैसे सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख और रथ के साथ ही बलराम के हल का अदृश्य हो जाना। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में वृद्धि होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और अपराधियों का माहौल हो गया। यह देख श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर आकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी नदी के तट पर आ गए तथा सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में लड़ने लगे और सभी आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। भगवत पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक बहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। यहाँ आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र शांभा को दिए गए श्राप के कारण श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का अंश था जो शांभा के पेट से निकला था, जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गंधारी के श्राप के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष पूरे हो गए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।